बैकलॉग जेई या नीट की तैयारी करने वाले मैक्सिमम बच्चे का प्रॉब्लम है। बच्चे सोचते हैं कि सर बैकलॉग तो पहाड़ जैसा खड़ा है सर, कैसे दूर होगा सर, कहां से स्टार्ट करें सर, शुरू से स्टार्ट करें, एंड से स्टार्ट करें या बीच से स्टार्ट करें, और सबसे बड़ी बात सर कब करें, समय कहां से लाएं। आप इन समस्या में फंसे रहते हैं। आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर यह वीडियो आपके सामने आए हैं। मैं अवधेश गोस्वामी उर्फ पंकज गोस्वामी, मैथ्स एजुकेटर ऑन द बिहाफ ऑफ पीडब्ल्यू विद्यापीठ, आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब देखिए बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों का बैकलॉग है। अब बच्चा बैकलॉग से परेशान है, अब परेशान है, उस चक्कर में क्या होता है, जो करंट टॉपिक चल रहा है, अभी करंट हमारा पढ़ाई चल रहा है, वो पढ़ाई भी हमारा छूटते जा रहा है क्योंकि अब परेशान है, हम समझ ही नहीं पा रहे कैसे कॉप अप करें। उस चक्कर में फिर वो टॉपिक जो करंट चल रहा है वो भी बैकलॉग, फिर हमारा परेशान होने के कारण बैकलॉग बढ़ गया, फिर बैकलॉग है उससे परेशान है, यानी परेशान हम हो रहे हैं, फिर परेशानी होने से क्या हो रहा है, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। ये लूप की तरह चलता रहता है बेटा, और अगर हम इस लूप से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस लूप में फंस कर सोचते हैं कि सर अब हमसे ना हो पाएगा सर, अब हमसे जेई नहीं हो पाएगा सर, सर अब हमसे नीट नहीं हो पाएगा सर। लेकिन बच्चों एक बात बताएं, किसी भी सूरत पे, ऐसा बहुत सारा हमने एग्जाम्पल दिखा है, किसी भी सूरत पे अगर आप डिटरमाइंड हो जाएं कि हम बैकलॉग को दूर करके आगे बढ़ेंगे तो 100% आप सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेटजी आज आपको बताएंगे, उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आपको हम क्रिकेटर बना सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का कोच हम नहीं है। लेकिन यह बात श्योर है कि इतने देर के एक्सपीरियंस से जेई की तैयारी कैसे करना है, नीट की तैयारी कैसे करना है, उसमें किन किन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, यह आपको क्या करना चाहिए, यह आपको बता सकते हैं। तो आइए अब सबसे पहले बैकलॉग का जो मूल समस्या है इस पे आते हैं। पहले तो इस पे आने से बेटा पहले आपको अब यह बताना चाहते हैं कि बैकलॉग हुआ क्यों, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपका बैकलॉग हुआ क्यों, आप बैकलॉग कभी दूर कर ही नहीं पाएंगे। तो हम बता रहे कैसे होता है बैकलॉग दूर। एक तो जो जेई या नीट की तैयारी करने वाला बच्चे होते हैं, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, इसी रेंज के बच्चे होते हैं, है ना भाई, है कि नहीं बताओ। हाँ, अब क्या होता है, इन बच्चों के बचपने के कारण हम कह सकते हैं कि भैया क्या करते हैं, वो रील्स देखने में समय वेस्ट कर देते हैं, है ना, और क्या करते हैं भैया, ओटीटी प्लेटफॉर्म में समय दे देते हैं, और क्या करते हैं भैया, गेम खेलने में। ये तो आज की डेट में बच्चों का बहुत बड़ा समस्या हो गया, गेम खेलना। गेम खेलने में 5 घंटा 6 घंटा बर्बाद कर देते हैं, और इसके बाद कुछ लोग तो बाबू सोना से बात करने में भी समय बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो बाबू सोना भी एक समस्या है। और कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन होता है। जेन्युइन रीजन क्या होता है सर, कि जैसे मान लीजिए हमारा हेल्थ इशू है, बीमार पड़ गए, हो सकता है हमारे घर पे कुछ ऐसा काम पड़ गया, कोई ऐसा फंक्शन हो गया जिसमें जाना हमारे लिए अति आवश्यक है, तो वहां जाना पड़ गया, यानी वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे हमारा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। लेकिन सोचो बच्चों एक बात, ये जो बैकलॉग बना, ये बैकलॉग क्यों बना, क्योंकि हमने जो पढ़ने का समय था वो इन सभी में दे दिया, इसलिए बैकलॉग बना। हाँ या नहीं, यस, इसलिए बैकलॉग बना बेटा। अब सोचिए बातों को, तो जो पढ़ने का समय था वो हम लोग इसमें दे दिए, तो अब अगर हम चाहते हैं कि बैकलॉग हमारा ना बने, तो हम ये जो समय इसमें दिए, अब ये समय हम बैकलॉग को देंगे, ऑटोमेटिक हमारा बैकलॉग समाप्त हो जाएगा। यानी जो समय हम इसके पीछे हमारा बर्बाद हुआ, अब हमारा 1 सेकंड भी इन सभी चीजों के पीछे बर्बाद नहीं होगा बेटा, 1 सेकंड भी मेरा बर्बाद नहीं होगा, और जितना समय था वो सारा समय अब हम बैकलॉग को दूर करने में लगाएंगे, तो अब ये सब बैकलॉग हमारा दूर होगा। अब मन में फिर एक सवाल आता है कि सर एक बात बताइए, क्या इतना समय से हमारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा? सर हमारा तो बहुत ज्यादा बैकलॉग है सर हमारा तो 12 का भी है सर, 11th का भी है सर, कैसे होगा सर? तो बच्चों बताते हैं कैसे होगा, लेकिन कैसे होगा इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा बैकलॉग होता क्या क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए बताते हैं आपको बैकलॉग क्या क्या होता है। बच्चों बैकलॉग 2 तरह का होता है बेसिकली। एक ऐसा कि पूरा का पूरा टॉपिक ही नहीं पढ़े हम, है ना, पूरा टॉपिक ही नहीं पढ़े भैया, हमको कुछ आता ही नहीं है, हमको जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पता ही नहीं है, कुछ हम पढ़े ही नहीं, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारा छूट गया, उस तरह का बैकलॉग होता है। और एक दूसरा बैकलॉग ऐसा होता है कि सर टॉपिक तो पढ़े, लेकिन सर उसका डीपीपीज नहीं कर पाए, सर उसका मॉड्यूल नहीं बना पाए, सर उसका पीवाईक्यू नहीं बना पाए, मतलब
टॉपिक सर पढ़े लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि हमने पूरा वर्क नहीं किया उस पे, यानी मॉडल नहीं बनाया, डीपीपी नहीं बनाया, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया, इस कारण से। तो ये दो तरह के हमारे पास बैकलॉग होते हैं बेटा। अब इस दो तरह के बैकलॉग में भी हमको समझना पड़ेगा कि हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे डिसाइड करेंगे, तो खैर ये बताएंगे। लेकिन एक समस्या जो बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारा बैकलॉग हो गया तो सर लगता है बहुत बड़ा पाप हो गया सर, लगता है सर अब दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हो गए सर। पहले ये दिमाग से निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, बैकलॉग सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, बैकलॉग हर बच्चों के साथ होता है। 99% बच्चा जो जेईई या नीट की तैयारी कर रहा है, हर बच्चों के साथ बैकलॉग होता है। तो इसीलिए कभी भी आप अपने आप को ऐसा मत समझिए, डिमोटिवेट नहीं कर रहा है कि बैकलॉग हमारे साथ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जिनका साथ बैकलॉग होता है और वो बैकलॉग दूर करते हैं और फिर जेईई या नीट में अच्छे रैंक स्कोर करते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे कि हमने कहा कि बैकलॉग हर बच्चों का होता है, तो आप अकेला नहीं है और सारे बच्चे उस बैकलॉग से दूर निकल के आगे बढ़ते हैं, तो आप भी बढ़ सकते हैं, श्योर है, गारंटेड है बेटा। अब बैकलॉग कैसे दूर करेंगे, कहां से उसका समय लाएंगे, ये आपको बताते हैं बेटा कि समय कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, बैकलॉग दूर करने से पहले सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला चीज आपको सोचना पड़ेगा, आज डिटरमाइंड होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। क्या? कि आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद अब हमारा कोई बैकलॉग नहीं होगा। अब हमारा कोई बैकलॉग नहीं होगा मतलब जो करेंट टॉपिक चल रहा है, जैसे मान लो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो 12th में जो पढ़ाई चल रहा है वो टॉपिक से अब हमारा आगे जितना भी पढ़ाई होगा उसमें कोई बैकलॉग नहीं होगा। एकदम फिक्स हो जाएंगे, दृढ़ संकल्प हो जाएंगे, एकदम मतलब डिटरमाइंड हो जाएंगे। अब बचा कि आगे कोई बैकलॉग नहीं होने देना है। अब जो पीछे बैकलॉग है उसके लिए समय कैसे निकालेंगे, इसको बताते हैं बेटा, सुनिएगा। सबसे पहला बात, आपको इन एवरी वीक, हर वीक में आपको जो वीकेंड है यानी सैटरडे और संडे, इसमें आपको फिक्स टाइम निकालना पड़ेगा। बात को ध्यान देना है, फिक्स टाइम निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 12th की पढ़ाई आपकी हो रही है या जो भी करंट आपका सिलेबस चल रहा है, जिस भी क्लास में आप हो, उस करंट सिलेबस को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब उसके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जितना समय दे रहे हैं, जितना देना चाहिए वो प्रॉपर देते हुए आपको एक्स्ट्रा समय निकालना है। और एक्स्ट्रा समय कैसे निकालेंगे, तो उसका उपाय है, आप जो एक्स्ट्रा समय वेस्ट करते हैं, जैसे हो सकता है कि आप अगर 6 घंटा सोते हैं तो अब आपको 5 घंटा सोना पड़ सकता है, 4.5 घंटा भी सोना पड़ सकता है कुछ दिन। यानी कि कहने का मतलब सोने का 1 घंटा निकालिए, फ्रेश तैयार व्यार होते हैं उन सबसे समय निकालिए। आपको पूरे दिनचर्या में से समय आपको निकालना पड़ेगा, हर दिन 2 घंटा निकालना पड़ेगा। और ये तो हर दिन का हुआ, यानी सोने का समय बचाइए 1 घंटा, और 1 घंटा आप कोशिश कीजिए जो भी दिनचर्या का टाइम समय है वहां से 1 घंटा चुराइए, क्योंकि आपका बैकलॉग है, आपको कंप्लीट करना है, आप पीछे नहीं मुड़ सकते, तो आपको समय निकालना है। और यह हुआ 2 घंटा हर दिन का निकालना। और दूसरी बात, जो हर वीक में वीकेंड है यानी सैटरडे और संडे को, आपको वहां पे 2 से 3 घंटा का स्लॉट बनाना है, और यह आपका फिक्स स्लॉट होना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, मेरा वो टाइम बैकलॉग का होगा, मतलब बैकलॉग के लिए होगा। और बार बार बोल रहे हैं जो करंट सिलेबस चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब हुए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा समय निकाल रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियस है जो समय आपका पढ़ाई में चल रहा है वो। उसके बाद अब समय का ये निकल गया बेटा, क्या क्या बोले हम, हर दिन आपको सोने का समय 1 घंटा कम कीजिए, 1 घंटा वहां से निकालिए, और 1 घंटा दिनचर्या में जो कहीं से भी जो आप जाने में, आने में, तैयार होने में, खाने में, सब जगह से समय निकालिए। 2 घंटा डेली आप निकालिए, और आप ये चीज 1 से 1.5 महीना करिएगा, आपका सारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो 2 घंटा डेली वहां से निकाल रहा है, और जो वीकेंड होगा हर वीक में फिक्स्ड है, हमारा वो टाइम फिक्स्ड होगा कि 2 से 3 घंटा हमारा बैकलॉग के लिए होगा। तो ये समय आपको यहां से निकला। इसके बाद एक प्लानिंग कीजिए कि हमारा आने वाला छुट्टी क्या क्या है। तो हमारा आने वाला छुट्टी, जैसे भी दुर्गा पूजा आने वाला है उसमें छुट्टी मिलेगा हमको, दीपावली आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो ये सारे जो छुट्टी हमें मिलने वाला है, इसमें अभी से प्लान कर लीजिए कि हमारा इतना इतना टॉपिक है, इस टॉपिक को हम इस छुट्टी में, इस टॉपिक को हम इस छुट्टी में, इस टॉपिक को हम इस छुट्टी में कंप्लीट करेंगे। ये आपका अभी से प्लान बन जाना चाहिए बेटा, क्लियर है। तो यहां से आप समय निकालेंगे। अब समय तो निकाल लिए सर, समय एकदम फिक्स होना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं, आज से दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए, संकल्प एकदम कर लेना है कि हमको यह समय निकालना है, हर दिन हमको 1.5 से 2 घंटा निकालना है, और वीकेंड में मिनिमम 2 घंटा तो मिनिमम बोल रहे हैं, लेकिन 3 से 4 घंटा आप कोशिश कीजिए सैटरडे और संडे को बैलेंस करने का, तब आप बैकलॉग कंप्लीट कर पाएंगे। अब बैकलॉग में भी 2-3 बातों पर ध्यान रखना है
कि जैसे हमारा 12th का बैकलॉग हो सकता है, हमारा 11th का बैकलॉग हो सकता है, तो फिर यहां ध्यान रखिएगा, बार बार एक बात बोल रहे हैं, करंट सिलेबस में कोई बैकलॉग अब नहीं होगा, उसमें से मेरा एक भी चीज छूटेगा नहीं, यह बात ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर 12th और 11th दोनों का बैकलॉग है, तो सबसे पहली बात, पहले हम 12th के बैकलॉग पे ध्यान देंगे, अभी 11th को रोकेंगे, है ना, 11th को भी रोकेंगे, पहले हम 12th के बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे। 12th का बैकलॉग जब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उसके बाद 11th के बैकलॉग पे आएंगे। यानी यह बात ध्यान रखना, प्रायोरिटी पहले 12th करेंगे, 12th का बैकलॉग कंप्लीट, फिर 11th के बैकलॉग पे आएंगे। अब इसमें भी कुछ बातें, दो तरह के बच्चे होते हैं इसमें भी। क्या क्या सर? एक ऐसे बच्चे जिनका थोड़ा बहुत बैकलॉग है, तो चलिए भैया वो कंप्लीट करेंगे, इतने टाइम में जो बता रहे हैं इतना टाइम सफिशिएंट है। अगर बच्चा प्लान करके करे, पूरी डिटरमाइंड होकर करे, तो इतना टाइम काफी है, एकदम सफिशिएंट है बेटा बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब ऐसे बच्चे जिनका बहुत बैकलॉग है, सर पूरा का पूरा 11th छूट गया है सर 12th में कुछ टॉपिक ये है, तो ऐसे केस में आप बैकलॉग कैसे कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहला बात, आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कीजिए, और बार बार एक बात, पहले 12th का सिलेबस वाला जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर 11th पाएंगे। तो आप प्रायोरिटी पहले बनाइए। जो 12th का सिलेबस है, यानी जो 12th का बैकलॉग है, उसमें आपका जो मोस्ट वेटेज, जो सबसे ज्यादा वेटेज टॉपिक है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, उस वेटेज वाला टॉपिक को पहले कंप्लीट कीजिए, देन उससे कम वेटेज वाला को कंप्लीट कीजिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में डिसाइड करके कंप्लीट कीजिए। उस यही काम करने के बाद सेम काम आप 11th के टॉपिक के साथ करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर पे करना स्टार्ट करेंगे। यह गलती कभी मत करना, अच्छा सर आज से बैकलॉग स्टार्ट, सर पहला टॉपिक, अरे बाबा पहला टॉपिक करोगे तो पता चलेगा जो करंट टॉपिक को आगे बढ़ गया। ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर हमारा मान लो टॉपिक पीछे का छूट भी गया है, और आज से जो क्लास में जो टॉपिक चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप ये वेट मत कीजिए कि हम बैकलॉग कंप्लीट करेंगे तभी स्टार्ट करेंगे, ना, एकदम नहीं। जो टॉपिक चल रहा है करंट, उस टॉपिक में तो स्टार्ट हो जाओ। जो भी टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट का चल रहा है वहीं से स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत एक दो दिन दिक्कत होगा, लेकिन फिर धीरे 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 पकड़ लोगे बेटा। इसलिए यह गलती नहीं करना है कि पहले बैकलॉग कंप्लीट करेंगे तब ये करंट स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। जो टॉपिक चल रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक दो दिन दिक्कत होगा, सर से धीरे धीरे पूछ के धीरे धीरे हम स्टार्ट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, और ये चलता रहेगा। और जो ये समय बताए हैं, इसमें 12th का प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से बैकलॉग कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। फिर जब 12th कंप्लीट कर लेंगे, फिर 11th का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके हिसाब से, प्रायोरिटी मतलब वेटेज, जिस जो मोस्ट ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है पहले उसको, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले, ऐसे कंप्लीट करेंगे बेटा। क्लियर है मेरी बातें? हाँ। अब यहां पे एक और बातें बच्चों के मन में आता है, क्योंकि हमको पता है आप बच्चे हो, आपसे गलतियां हो सकती है, हम बड़े हैं, हम आपको बताएंगे। सुनिए क्या करना है, गलतियां क्या क्या हो सकता है वो बता रहे। बच्चों को लगता है सर ये तो समझ गए सर, लेकिन सर बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें? तो कैसे, ये तो समय की बातें हुई, अब उसको पढ़े कैसे? अब इसका उपाय बता रहे बेटा कि कैसे पढ़े। तो सुनिए बेटा, अब इसमें दो तरह के बच्चे हैं, ये जो हम बता रहे हैं ये दो तरह के बच्चे का, दोनों का अलग अलग स्टडीज होगा। वैसे बच्चे जिनको लग रहा है कि हमारे पास अभी टाइम है, अभी 2 से 3 मिनट समय है आराम से, हम इतना में सर अगर जो समय आप बताएं सर उतना हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 12th का बैकलॉग है या 11th का 2 टॉपिक है या 2-3 टॉपिक है, तो ये किया जा सकता है इतना, है ना। वैसे बच्चे के पहले वैसे बच्चे बता रहे जिनका कम बैकलॉग है, वो बच्चे पहले लेक्चर कर ले कंप्लीट, फिर इसका नोट्स कंप्लीट करें, फिर मॉड्यूल ऑफ पीवाक्यूज करे, और फिर डीबीबीज करे। यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, डीबीबीज में थोड़ा स्मार्ट वे अपनाना है। क्या भैया कि ये करना है आपको कि इसमें से डीबीबीज में से जो आसान क्वेश्चन उसको छोड़िए, जो लगता है आपको आपसे नहीं हो पा रहा था पहले या टफ था, उस सर भी क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए। यानी मॉड्यूल और पीवाक्यूज करने के बाद हम डीबीबीज की बात कर रहे हैं। और फिर अगर आपको जो जो डाउट हो तो आप 2 तरह की चीजें कहिए समय बचाने के लिए, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए उसका, यानी तो फिर डाउट्स क्लासेस के लिए या डाउट डिस्कशन के लिए जो सर है वहां जाके अपने डाउट को पूछिए। यह तरीका हुआ जिनके पास कम बैकलॉग है उनके लिए। गौर कीजिएगा, हमें लेक्चर अच्छे से देखना है, नोट्स अच्छे से कंप्लीट करना है। अच्छा, लेक्चर देखने में ऐसा नहीं कि 1 शॉट वीडियो देख रहे, ऐसा नहीं करना। 1 शॉट वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि 1 शॉट इमरजेंसी केसेस के लिए होता है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको 1 शॉट नहीं देखना है। आप या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, लेकिन जो भी देखिए रेगुलर क्लास का वीडियो देखिए, रेगुलर क्लास कीजिए, जिससे आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो। और एक बात,
अगर आप लेक्चर भी देखते हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये नहीं कि हाँ देख लीजिए समझ गए सर, हाँ सर, अरे इसमें क्या था, सर भी तो यही क्वेश्चन करा रहे थे, ये करना वो करना। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप लेक्चर सिर्फ देख लेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, पता चलेगा अभी तो समझ में आ रहा है, सब बाद में भूल जाइएगा। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी है उसका नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना पेन चलाएंगे उतना आगे आप बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिना पेन चलाए कभी पढ़ाई नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर देखिए, उसका नोट्स बनाना है, मॉड्यूल पी पे कुछ करना है, और डीपीबी में सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं, सारा नहीं कर पाएंगे। और उसमें जो डाउट्स हो जाए टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, ताकि समय बचे आपका, और यानी तो फिर डाउट्स वाले सर से जाके पूछिए। क्लियर है? ये वह उन बच्चों का जिनका कम बैकलॉग है उनके लिए बता रहे हैं। अब ऐसे बच्चे जिनका बहुत सारा बैकलॉग है, सर हमारा बहुत बैकलॉग है, उनका स्ट्रेटजी पढ़ने का थोड़ा चेंज करेगा बेटा। क्या चेंज होगा बता रहे? उन बच्चों के लिए जिनका बहुत बैकलॉग है, सुनिएगा, उनके लिए पहले लेक्चर और नोट्स ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही है, लेकिन इसके बाद PYQs पे आ जाइए, डायरेक्ट PYQs पे आ जाइए बेटा, डायरेक्ट PYQs पे आ जाइए। अब सर सोचेंगे सर 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 कैसे बोल रहे सर? बेटा आप समझिए, जब आप लेक्चर और नोट्स बना लिए, लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, PYQs करेंगे, तो आपके पास चूंकि समय कम है और टॉपिक बहुत है ना, बैकलॉग सारा कंप्लीट करना है, तो एक्चुअली PYQ में जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो सारे आ जाते हैं। और PYQs भी नहीं, 5 ईयर का PYQ काफी है, 5 साल का PYQ काफी है, इतना बना लीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, तब समय बचता है तब की बात कर रहे हैं, तब आप चाहिए तो मॉड्यूल या PYQ मॉड्यूल या डीपीबीज कीजिएगा, लेकिन सीक्वेंस आप बेटा ये फॉलो कीजिएगा। यानी वैसे बच्चे जिनका ज्यादा बैकलॉग है वो कृपया इस वाले को फुलफिल करें, और जिसका कम बैकलॉग है वो इसको फुलफिल करे बेटा। तो इस तरह से हम लोग बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बैकलॉग कंप्लीट करने से पहले ही आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा कि आज के बाद हमारा अब कोई बैकलॉग नहीं होगा, ये सोच के चलना है बेटा। क्लियर है? और वैसे बच्चे, अब एक तीसरे टाइप के बच्चे भी बताते हैं, जिसका पूरा कहानी साफ है, पूरा का पूरा कुछ भी नहीं किया आज तक, वो बच्चे के लिए बता रहे हैं। आपसे आग्रह है, कृपया अपने बैकलॉग को कम से कम बोर्ड लेवल तक का कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत सारा है, बहुत बचा हुआ है, तो आप कम से कम बोर्ड लेवल का बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, यानी जितने टॉपिक्स है उसको बोर्ड लेवल का सब पढ़ के तैयार कर लीजिए। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप आज से डिटरमाइंड हो जाइए, फिक्स्ड हो जाइए, और बैकलॉग को दूर करना है, यह कंफर्म हो जाइए, क्योंकि हजारों बच्चे ऐसे बैकलॉग कंप्लीट करके जेईई या नीट के एग्जाम में अच्छे रैंक स्कोर कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको बता रहे हैं। पहला बात जो सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या बोल रहे बेटा। पहली बात, आज के बाद अब से एकदम ट्राई टू बैक, अब आज से हम बैकलॉग स्टार्ट किए कंप्लीट करना, तो अब से हमारा कोई बैकलॉग नहीं होगा, यह आज दृढ़ संकल्प हो जाना है, पूरा डिटरमाइंड हो जाना है बेटा। दूसरी बात ये कि एक प्रॉपर शेड्यूल आपका होना चाहिए, जो हमने बताए थे, वो किसी भी सूरत पे टाइम चेंज नहीं होगा। डेली जैसे आपको बोले 1.5 से 2 घंटा निकालना है, और जो भी वीकेंड है उसमें 3 घंटे निकालना है, 2 से 3 घंटे वीकेंड में, और जो छुट्टियां है उसमें समय निकालना है, तो वो पूरा प्लानिंग के साथ हमारा टाइम होगा, और पूरा टॉपिक का प्लानिंग करके, इतना टॉपिक है इसको इससे कंप्लीट करेंगे, ये पूरा प्लान के साथ करेंगे, और करके ही छोड़ेंगे, ये कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट बात बेटा ये है कि जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको यह भी फील होगा, वाह कैसे करेंगे, बहुत लोड हो रहा है, अभी भी पढ़ाई चल रहा है, अभी का भी पढ़ाई है, बैकलॉग भी है, मतलब करना है, इतना समय कैसे? तो ये नहीं करना है, रिलैक्स में कीजिए, एकदम प्लानिंग के साथ पढ़ते जाइए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आराम से बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, और आप 2025 में जब अच्छे कॉलेज में होंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है? तो ओवरलोड नहीं लेना है, रिलैक्स में चिल्ड होकर करना है, आराम से होगा बेटा, एकदम श्योर है। और सबसे लास्ट बात जो हमने बताया था कि जिन बच्चों का बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का ज्यादा है, तो कम से कम वो बोर्ड लेवल तक का कंप्लीट कर लीजिए बेटा, ठीक है? तो आज आपको हमने जो बताया है, इन सबको फुलफिल कीजिएगा, तो पक्का आपका बैकलॉग कंप्लीट होगा। और आप बैकलॉग जब कंप्लीट कर लें तो कृपया हमें जरूर मैसेज करके बताएं कि हां सर कंप्लीट हो गया सर, ठीक है? तो आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत 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 ज्यादा हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, प्यार, लव यू बच्चों।